उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार अंतिम दौर में आ गया है। बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता तूफानी प्रचार करने में जुटे हैं। ग्वालियर में भी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और उनके बेटे और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे जनसंपर्क कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान पीसी शर्मा और हिना कांवरे से बात की हमारे विशेष संवाददाता निशांत बिसेन ने। इस वक्त तो ग्वालियर और पूरे अंचल में चुनावी सरगर्मियां बेहद तेज हो चुकी हैं। आखिरी दौर की लड़ाई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के दो सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और विधायक हिना कांवरे जी, जो कि बालाघाट जिले की लांजी से विधायक हैं और फिलहाल डबरा सीट के प्रभारी हैं। हमारे साथ हैं पीसी शर्मा जी, जो कि पूर्व जनसंपर्क मंत्री हैं और इस वक्त ग्वालियर पूर्व सीट के लिए कांग्रेस के प्रभारी हैं। आप दोनों ही नेताओं का बंसल न्यूज़ पर स्वागत है। हिना जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप तकरीबन 3 महीने से डबरा सीट के लिए मेहनत कर रही हैं, जमी हुई हैं। किस तरह का रुझान आप देख रही हैं और आखिरी दौर में आप मतदाताओं का रुख किस तरह भांप पा रही हैं? ये चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। ये चुनाव जनता और नेता के बीच का चुनाव है। वो नेता जिनको इन्होंने इतने सर आंखों पर बिठाया, आज वो एन टाइम पर अच्छी खासी चलती हुई सरकार को जिन्होंने गिरा दिया, उस नेता के खिलाफ आज आम जनता एक हो चुकी है। और हम लोग जब भी पब्लिक में जाते हैं तो पहले तो हम लोग भी थोड़ा सा संकोच होता था कि 57,000 से इमरती देवी जी चुनाव जीती थी पिछला, और इस सीट को लेकर हम लोग भी थोड़े से घबराए हुए थे। पर जब हम फील्ड में गए, वहाँ लोगों से मिला, तो एक विश्वास मन में हो गया कि जितने वोटों से जीती है उससे ज़्यादा वोटों से वह हारेंगी। आप विजय लक्ष्मी साधो जी और झुमा सोलंकी जी, आपकी तिकड़ी किस तरह से? ये हमारी चौकड़ी है। एक सोहन वाल्मीकि जी भी हमारे साथ हैं, परासिया के विधायक जी। हम चारों लगातार पिछले 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सारा मार्गदर्शन आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग को मिल रहा है। और जो चुनाव, इस बार का उपचुनाव फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मैं ये महसूस कर रही हूँ कमलनाथ जी की वर्किंग से कि जब वो अपना लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जो छिंदवाड़ा को जिस पैटर्न में वो चुनाव लड़ते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 28 सीटों वाला लोकसभा लड़ रहे हैं। वही पैटर्न चल रहा है उनका। बहुत शानदार मैनेजमेंट है और उन्हीं का जो व्यक्तित्व है, उन्हीं का जो पिछले 15 महीनों का वर्किंग है, उसी के आधार पर हम आज पूरे दमखम के साथ चुनाव में जा रहे हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं। पीसी शर्मा जी, आप बेहद प्रतिष्ठापूर्ण ग्वालियर पूर्व सीट के लिए काम कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियां रही हैं, कौन से मुद्दे रहे हैं और आप अपनी बात मतदाता तक पहुंचाने में कितने कामयाब हो पाए हैं? पहले दिन से जो मामला चला कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ, कमलनाथ जी के साथ जो गद्दारी हुई कि जो लोग कांग्रेस की टिकट पे, कांग्रेस के पंजे पे जीत के आए थे, वो करोड़ों रुपए लेकर, ये आम चर्चा हो गई है, करोड़ों रुपए लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चलती हुई कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया। और एक तंत्र, एक व्यक्ति का यहाँ पे चलता था, मिस्टर सिंधिया का, उससे लोग मुक्ति चाहते हैं, आज़ादी। ये एक तरह से आज़ादी की लड़ाई है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये पहली बार लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि अब हम एक तंत्र राज्य से बाहर आ जाएंगे। तो एक अंडर करंट है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग जो जनता लड़ रही है चुनाव, ये न कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, न कोई बीजेपी, जनता लड़ रही है इन लोगों को हराने के लिए। तो मैं समझता हूँ क्लीन स्वीप होगा। यहाँ जो 16 ग्वालियर चंबल में जो 16 सीट हैं, मैं नहीं समझता कि एक भी सीट में कांग्रेस पीछे रहेगी। हम 16 की 16 जीतेंगे और 28 की 28 जीतेंगे, क्योंकि ये चुनाव जनता समझ रही है। ये केवल प्रदेश की नहीं, देश की दशा दिशा के लिए है। हो सकता है इस बार चुनाव नहीं हो भाई, अडानी अडवाणी, पता लगा कल रिलायंस की सरकार बन जाए, 100 विधायक खरीदे और मुख्यमंत्री बदल दिया। तो ये स्थिति ना हो। जनता अपने वोट का जो अधिकार है वो नहीं खोना चाहती, इसलिए यहाँ ग्वालियर चंबल में हम 16 की 16। इस बात में कितना दम है? और जो दावे हैं कि हम सभी सीटों पर जीतने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं और बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट अपने अलग किस्म का होता है। तो इससे पार पाने के लिए जो आखिरी दौर की लड़ाई है, इसमें आप किस तरफ फोकस करेंगे? आपने एक पूछा था हिना जी से कि लोग चुप हैं। लोग चुप जब रहते हैं जब तय कर लेते हैं। जब तय ही कर लिया है कि कांग्रेस देना है, बीजेपी को आना है, तो बोलने की क्या जरूरत, इसलिए चुप हैं।
बिल्कुल कांग्रेस उत्साह से लबरेज है और मानती है कि कांग्रेस की वापसी होगी और दावे भी हैं कि 28 में से ज्यादातर सीटें वो जीतने जा रही है। कैमरामैन शंकर बागड़े के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज।